Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ये किस पे गया बेटा? ये आवाज कहाँ से आ रहा है? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, ठीक है. एक बार इसको चेक कर लो. YouTube कनेक्ट हो गया? YouTube भी चालू हो गया, बस इसका फ्रेम कर लो. हाँ हाँ कर लो. Thank you, Jesus. Bless your name. Bless your name. Bless your name. महिमा महिमा महिमा. ओके, यहाँ पे भी ठीक है. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Thank you, Lord. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. महिमा 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 महिमा. Thank you, Lord. बेटा इसका 2-3 फोटो ले लो इसमें से अपना थंबनेल के लिए. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. उसको बाद में आराम से सेट कर लेना. ठीक है, ले लो. हाँ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आ रहा है? Okay. Thank you, Jesus. क्या बोला? क्या बोला? 4K 30 60 कर दो. क्या बोला? हाँ हाँ स्टार्ट करो. थैंक यू जीसस. ब्लेस योर नेम. ब्लेस योर नेम. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. ब्लेस योर नेम. ग्रुप में शेयर हुआ के देख लो. अच्छा मेरे पास है, मेरे पास है, मैं देख लेता हूँ. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Thank you, Jesus. हाँ हो गया. हो गया. Thank you, Lord. Bless you, Father. Thank you, Jesus. Mahima, Mahima. Thank you, Jesus. Bless your name. Bless your name. Bless your name. ओके नथानियल, आप बैठ जाओ बेटा आराम से. अभी इसका ये ट्राई करो बंद करने का वॉल्यूम, मतलब म्यूट करने का कोशिश करो. क्या बोला? वहाँ पे सब ठीक है ना? या इसका म्यूट करने का कोशिश करो. ओके दोस्तों, बेहद बेहद खुशी कि आपके बीच एक और सैटरडे, जी हाँ सैटरडे आपके बीच इस वक्त मैं लाइव हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर. मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. तो दोस्तों आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे आज आपसे बात करने जा रहा हूँ. म्यूट हो गया, दे दे बेटा. बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है वर्शिप, स्तुति आराधना. जी हाँ, स्तुति आराधना पर आज हम बात करने वाले हैं. ओके ना दोस्तों, सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों से जो है हम कुछ अनाउंसमेंट के बाद बात करेंगे. आइए प्रार्थना करें. सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में आपको कहते हैं कि पिता हम सब से आप बात करिए. प्रभु जी, जितने जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं और जब भी ये वीडियो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर ये जब भी देखेंगे प्रभु, इन सभी से यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में आप बात करिएगा. प्रभु जी, ये ऐसी शिक्षा होने पाए कि मसीह की देह में जितनी भी गड़बड़ियां हैं प्रभु यीशु के नाम में वो दूर होने पाए. प्रभु सब कुछ आपको स्तुति देते हुए, आपको ऊंचा उठाते हुए और कहते हैं प्रभु जी प्रकाशन
बुद्धि, ज्ञान की बातें आप हमें दीजिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों से बात करेंगे। तो जितने जुड़ चुके हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग जो हैं जुड़ते चले जाएं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने पाएं। ओके बेटा, फेसबुक और यूट्यूब पे आप देख देख के इशारे पे बताते जाना, ठीक है ना। आप वहाँ पे तो नहीं आ रहे हो ना, आप थोड़ा पीछे जा सकते हो, पीछे बैग है संभालना। हाँ, आप दिख रहे थे अभी, आपका चेहरा दिख रहा था या आपका चेहरा दिख रहा था। थैंक यू, परफेक्ट। देखा, ये सब देखना पड़ता है ओके तो जितने फेसबुक पे जुड़ चुके हैं, यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि खूब शेयर करिए मसीह मंथन बैठक। और घरी शिक्षा के जितने भी लोग हैं, जिन सभी ने अपनी अपनी व्हाट्सएप ग्रुप बनाई है, इसकी लिंक लीजिए और उसमें आप लोग इसको डाल दीजिएगा, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आज का जो मेरा सेटअप है वो आप लोगों के लिए ठीक है। ओके, सीखने लायक है या देखने लायक। या ओके, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, उसको हम आपके लिए पहले रखेंगे, फिर उसके बाद में आप लोगों से बात करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग भी सेट हो चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों, मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च में आपका स्वागत है। भारत के बाहर जहाँ कहीं से भी आप लोग जुड़ते हैं, बेटा बंद करो उसको, आप लोग जहाँ कहीं से भी जुड़ते हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। नेपाल और नेपाल के जितने लोग हैं उनका स्वागत। पाकिस्तान से जितने लोग हैं मसीह में, उनका स्वागत। मिडल ईस्ट, इज़राइल, लंदन, कनाडा, यूके, यूएसए और क्या है, इटली और क्या है, इन सभी जगहों से, मतलब जहाँ से आप लोग जो हैं इस वक्त में मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं या देखते हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके फ़ोन पे वॉइस भी चेक करते रहो दोनों प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक आप सबकी गारंटी लेता है, यह एक आश्वासन आपको देता है, आपका रैप्चर सुरक्षित है, आपका अनंत काल का जीवन सुरक्षित है। आप जिस शिक्षा को हासिल कर रहे हैं वो बाइबल की है, पौलुस की कॉन्टेक्स्ट में प्रचार की हुई है, प्रभु यीशु की बातें हैं, और उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, जिसके चलते आपके बीच में हम जो है मसीह मंथन बैठक ग्रुप चलाते हैं। दोस्तों, मैं टोटल 3 प्लेटफॉर्म से आपके बीच में आता हूं। एक है फेसबुक, दूसरा है यूट्यूब और तीसरा है इंस्टाग्राम। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सभी मेहरबानी करके एक बात को समझ लीजिए। आज प्रचारकों की बाजार में, मसीहत के बाजार में बहुत सारे प्रचारक हैं, अनगिनत प्रचारक हैं। और जब से लॉकडाउन लगा है और जब से ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है, लगभग सभी सीख गए हैं कि यूट्यूब पे कैसे आना है, सभी सीख गए हैं कि फेसबुक पे वीडियो कैसे बनाना है, सभी सीख चुके हैं कि जूम पर और गूगल मीट पे कैसे आना है, लगभग सब सीख चुके हैं। और जिसके चलते हो ये रहा है कि इसमें से 90% लोग वचन को ठीक से ना समझकर उटपटांग बातें कर रहे हैं और बहुत सारी गड़बड़ियां जिसके चलते मसीह के दया में हो रही है। तो दोस्तों, मुझ जैसे 10% आप सभी को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर सही सिखाने की जिम्मेदारी के साथ आप सबको वेलकम करता हूं। मेरे पेज को फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। जिसके चलते नीचे लिखा है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। तो दोस्तों, आप सबको बताता चलूं कि प्रभु की महिमा के लिए मैं जो हूं वीडियो बनाता हूं, ठीक है ना बेटा। जब पूरा अनाउंसमेंट चेक हो जाएगा ना, तो मेरा को रोक के ना, कैमरा वाला चेक करके फिर रीस्टार्ट कर लेना। या तो दोस्तों, आपको मैं वेलकम करता हूं। आपका ना पैसा जाएगा ना मेरे को आपका पैसा आएगा। तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि उससे क्या होगा कि जब जब वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक के जितने भी सदस्य हैं, आप सभी के लिए
अगले महीने 5 तारीख को पहला शुक्रवार आपके बीच हम जो है जूम पर मीटिंग करने जा रहे हैं। तो जिसके चलते जिसको भी जूम के लिए चाहिए, आपको करना क्या है, आपको सिस्टर सिवान को कॉल करना है या मैसेज करना है। मैं समझता हूँ कि कॉल मत करिए क्योंकि काफ़ी कॉल जाएगा, तो आप लोग मैसेज करिएगा कि सिस्टर सिवान सेंड मी द लिंक। ऐसे करके आप उनको एक मैसेज डाल दीजिएगा। जिसको मैसेज आएगा एक्सक्यूज मी, जिसको मैसेज आएगा वही लिंक को पाएगा। और लिंक का मैसेज भेजने के बाद जब सिस्टर सिवान आपको भेज देती हैं कि ये लिंक है, तो थैंक यू वाला मैसेज मत भेजिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ना थैंक यू वाला और ना ही किसी प्रकार का थम, बस उसको लीजिएगा और फिर आप लोग जो है जुड़ जाएगा। तो आपको भेजना है, शुक्रवार को ही भेजना है 5 बजे, माफ़ करना 5 तारीख को, और आपको भेजना है चलो 5 बजे तक ठीक है ना, उसके बाद नहीं भेजना है ताकि फिर उसका भी तैयारी करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ चुके हैं। मसीही मंथन बैठक वाले जो मेंबर्स हैं, ये अनाउंसमेंट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी हैं, आप लोग जो हैं हमसे जुड़ेंगे। मसीही मंथन बैठक में आपका वेलकम करते हैं। जिसको जुड़ना है व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं सिस्टर नीता सोलोमन जी को, वो आपको कनेक्ट करेंगी ऑफिस एमएमबी का, उस पर आप लोग आएंगे और वहाँ से आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे। आशा करता हूँ आप बात को समझ चुके हैं ना। सिस्टर शकुंतला जी जो कि है मसीही मंथन बैठक की ऑफिशियल रिकग्नाइज ऑथराइज्ड काउंसलर के रूप में आपके बीच में काम करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, यूथ, चिल्ड्रन या कपल्स, आप लोग जो है पति पत्नी भी कोई सलाह चाहिए तो सिस्टर को कॉल कर सकते हैं। और वक्त आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। साथ ही साथ जितने यूथ्स हैं वो मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके महिलाओं की जो सभा है, सिस्टर प्रीति कुजूर जी को आप लोग कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी महिलाएं प्रभु का काम करना चाहती हैं, डंके की चोट पे बाइबल आपको इजाज़त देती है, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी आपके मन में शंका नहीं आनी चाहिए कि महिला पास्टर बन सकती है कि नहीं बन सकती है। डंके की चोट पे कह रहा हूं कि महिला पास्टर बन सकती है और महिलाओं ने पास्टर का काम करना चाहिए। ओके, उसके पक्ष में हम हैं और वही शिक्षा हम देते हैं। ओके, किड्स चर्च स्टार्ट हो चुका है और मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे हैं मसीह मंथन बैठक के, वो सारे के सारे आप लोग जो हैं इस ग्रुप को ज्वाइन करें। सिद्धार्थ जावले जी और दीपा परिवानी जी, इनको कॉल कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक पूरे भारत में है, कहाँ कहाँ है इसकी जानकारी आपको जो है इस नंबर पे मिल जाएगी। मैट्रिमोनी स्टार्ट हो चुकी है और जिसके लिए आपको सिस्टर सलोमी को, यानी कि मेरी जो डॉटर है, उसको कॉल करना है और वो आपके लिए जो है प्रोफाइल वीडियो बनाएगी कम से कम 100+ और उसके बाद आपको वो सेंड करेगी, तो आप लोग अपना मैच उसमें ढूंढ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कि बाइबल कॉलेज ज़बरदस्त तरीके से परमेश्वर के राज्य में सीखते हुए, सिखाते हुए लोगों के बीच में कार्य कर रहा है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि जीवन बदल देने वाला बाइबल कॉलेज इन मुंबई, आपका वेलकम है। रजिस्ट्रेशन फीस 5000 है, अकोमोडेशन चार्ज है। ये आपके टोटल 7 दिन का खाना पीना रहना, आपकी सारी A to Z ज़रूरतें यहाँ पे पूरी होती है और कम से कम 40 घंटे का जो स्टडी होता है उसके हिसाब से आपको जो है हम स्टडी कराएंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी जिसको कहते हैं, बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, निमोटोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हमिथियोलॉजी, सोट्रियोलॉजी, एक्सेलॉलॉजी, एंजलॉलॉजी, डीमोनोलॉजी, एस्केटोलॉजी, ये सारे के सारे बातें हम आपको जो है सिखाते हैं। किसको कॉल करना है एडमिशन के लिए? सिस्टर सिवान को आपको कॉल करना है और ये आपको जो है न्यू एडमिशन करा देंगे। आपको जो फ़ोन करना है वो चाहे कोई भी विषय का हो, आपको जो है 11 के बाद, माफ़ी चाहता हूँ, हाँ, सुबह 11 से लेके शाम को 6 बजे तक, उसके बाद मैसेज डाल दीजिएगा और आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। दोस्तों, आप सबसे पहला फ़ोटो देख लीजिए कि किस किस का फ़ोटो, एक एक का नाम तो खैर नहीं ले पाऊँगा, लेकिन इन सब की फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ।
आप लोग पहला फोटो देख लीजिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आप ये हमको क्यों दिखा रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता दूं, इनमें से जिस जिस को आप सुनते हैं, आपके जो भी पास्टर पापा फेवरेट हैं, इनमें से कृपया करके वो डैनियल राज को ना सुने या वो मुझे ना सुने। मुझे ना सुने का मतलब है, आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इन सबको सुनने वाले मुझे हजम नहीं कर पाएंगे। मेरी जो टीचिंग है और मेरी जो प्रीचिंग है इन लोगों से सबसे अलग है, बहुत अलग है, 90% से भी ज्यादा अलग है। अब क्या सही है क्या गलत है, बाइबल के जानकार वाले ही मुझे समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये लोग मुझे हजम नहीं कर पाएंगे। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं आप खुद चेक करें, जांचें, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि डैनियल राज आप सही बोल रहे हैं तो ही आप मुझे सुने, मुझे फॉलो करें, अन्यथा आपको ये लोग मुबारक हो। ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक बच्चे का आज समर्पण है। इस बच्चे का नाम है जोहाब, जोहाब फिलिप। माइक में बोल सकते थे आप, इट्स ओके। जोहाब फिलिप। ओके, तो ये बिहार से आते हैं, इनके माता पिता का नाम है। आइए प्रार्थना करें, क्योंकि हम बच्चों का समर्पण और बपतिस्मा, शादी एंड फ्यूनरल, इन सब की जिम्मेदारी के साथ मसीह मंथन में काम कर रहे हैं। ठीक है ना? आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इस बच्चे को हम समर्पित करते हैं। जोहाब फिलिप को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं कि पिता ये बच्चा तेरी महिमा में, तेरे वचन में और सही शिक्षा के साथ आगे बढ़ सके। प्रभु जी माता पिता को तेरे हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं कि माता पिता को प्रकाशन दे, बुद्धि दे, ताकि इस बच्चे को तेरे सही रास्ते पे चला सके। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। बेटा चेंज करो, चेक करो अभी। ओके, आज के टॉपिक पे आते हैं। तब तक आप लोग क्या करिएगा, आप लोग खूब शेयर करना स्टार्ट करिए। यस बेटा, चेक कर लेना आवाज। ठीक है ना सब, आवाज ठीक है ना बेटा? ओके, अभी टेक ले लो। और वही यहाँ 4K 60। थैंक यू लॉर्ड। या थैंक यू जीसस। आपके बीच आज एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, और साथ ही साथ बहुत गंभीर विषय भी है ये। आपका जो पोस्टर आपने अभी देखा होगा, जो मैं समझता हूं कि आप सभी को दिख भी रहा होगा, बिल्कुल साफ आवाज के साथ और बहुत साफ क्लैरिटी के साथ आपको जो है हम इस वक्त में सब चीजें दे रहे हैं। नथानियल, आर यू रेडी टू रीड द बाइबल बेटा? ओके, माइक सेट कर लो। या और मुझे बता दो जल्दी से दोनों जगह पे। और जितने जुड़ चुके हैं दोस्तों, खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें, और आप लोग जो है जितनी तादाद में हो सके उतनी तादाद में आप लोग जो है इसको लोगों तक बांटें, लोगों तक पहुंचाएं। यस बेटा, ओके, थैंक यू। लगभग 550 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यूट्यूब फेसबुक पे फिर याद दिला दूं, आप लोग जो हैं खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा ये सब कुछ हम प्रभु की महिमा के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके, सबसे पहले आपको मैं जो लिखा है उसको समझा देता हूं। कहीं आप बाइबल के बाहर वाली स्तुति आराधना तो नहीं कर रहे हैं दोस्तों? आपको मैं बताता हूं कि इसको बोलने के पीछे और आज इस विषय पे बात करने के पीछे मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद है, जैसे मसीह की देह में आप जब जुड़ जाते हैं तो ऐसा बहुत कुछ आप कर जाते हो यीशु के नाम पे, बाइबल के नाम पे,
प्रार्थना के नाम पे, चर्च के नाम पे, जिसको आपका लोकल पास्टर आपसे करवा देता है और आपको लगता है कि सब कुछ सही तो है, उस चक्कर में आप ऐसा बहुत कुछ कर जाते हैं जो परमेश्वर को पसंद या उसकी दृष्टि में सही नहीं है। बहुत कुछ आज आप सीखेंगे, समझेंगे, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग जिसको है आखिर तक जरूर देखिएगा ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको बताता चलूं, यीशु को हमें समझना होगा। आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त में मैंने एक पोस्टर रखा है अभी, प्रकाशित वाक्य वाला यीशु, प्रकाशित वाक्य वाला यीशु और मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना वाला यीशु, ये दोनों के दोनों अलग हैं। तो सुसमाचार आप जब कहते हो 4 किताबें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, तो इस सुसमाचार का जो यीशु है और प्रकाशित वाक्य वाला जो यीशु है, ये दोनों के दोनों अलग हैं। अब आप बोलोगे कि डैनियल भाई व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, तो नहीं, मैं व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यीशु की होने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं, एक ही यीशु है 4 किताबों का, वही यीशु है प्रकाशित वाक्य की किताब का। मैं बात कर रहा हूं यीशु का अपने आप को इन 4 किताबों में पेश करने का तरीका, बात करने का तरीका, और यीशु का खुद लोगों के बीच में जब वो थे पृथ्वी पे, तो उन लोगों का बात करने का तरीका बहुत अलग था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अगर आप देखोगे तो बहुत अलग है, जिसका एक झलक, नतानियल आर यू रेडी, जिसका एक झलक आपको मैं यहाँ पे पढ़वा रहा हूँ। तो नतानियल हमारे लिए पढ़ेंगे। यस बेटा। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ, इसको वापस पढ़िए विद कॉन्फिडेंस। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। बस जैसे ही यूहन्ना ने यीशु को, प्रभु यीशु को देखा, देखते ही उसकी सिट्टी बिट्टी गुल, दूसरे शब्दों में उसके तोते उड़ गए। दूसरे शब्दों में जिस यीशु को वो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना वाला समझ रहा था, उसने जब यीशु को देखा प्रकाशित वाक्य में, तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। दोस्तों, मैं बोलना क्या चाहता हूं, 90% प्रचारक, 90% प्रचारक आपको इस यीशु से नहीं मिलाते जिसको देखते ही यूहन्ना मुर्दा सा गिर पड़ा। इसकी आंखें अग्नि से भरी, इसके पांव, यीशु की बात कर रहा हूं, प्रभु यीशु की, पीतल के समान, उसके आसपास 7 दीपक जल रहे हैं, उसका ऊपर से लेके नीचे तक वस्त्र श्वेत, और मुंह से तलवार, और ऐसा भययोग्य दृश्य देखकर लिखा है कि वो मुर्दा सा गिर पड़ा। तो जिसके चलते 4 सुसमाचार में आप यीशु को देखोगे यहूदियों का यीशु, लेकिन आप प्रकाशित वाक्य में देखोगे तो लिखा है कलीसियाओं का यीशु, कलीसियाओं का यीशु। इफिसुस की कलीसिया को लिख, और उसको इस लेटर को लिखकर, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखकर, कलीसियाओं को लिखकर भेज दे। ऐसा बोलने वाला यीशु ये वाला नहीं है जिसको कहते हैं यहूदियों का यीशु, ये नहीं है। बहुत सारे लोग, 90% कलीसिया उस यीशु को प्रीच करती है अपने हर संडे चर्च में, कल करेगी। यीशु कौन है? प्यार करता है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल करता है। यीशु आशीष देता है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल देता है। यीशु चंगाई देता है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल देता है। लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि अब वो यीशु प्रकाशित वाक्य वाला भी है जिसको देखते ही मुर्दा सा गिर पड़ा। दोस्तों, आज आपके बीच मैं इस यीशु को आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो यहां पे 2 तरीके से आप यीशु को, यानी प्रभु यीशु को आप समझेंगे। तो जितने भी पास्टर्स हैं, और खास करके जितने भी वर्शिपर्स हैं, और ये जो मेघा चर्च वाले लोग हैं, पंजाब का हो, दिल्ली का हो, कर्नाटका का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो, इन सब को कहना चाहता हूं,
इस यीशु को समझे जो आज कलीसिया का है। यहूदियों का यीशु 34 में कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। 34 में क्या हुआ डैनियल भाई? 34 में स्टीफन की मौत हो गई। 34 में स्टीफन की जैसे मौत होती है, एक्ट चैप्टर 8 वर्स 1 में लिखा है कि कलीसिया तितर बितर हो गई। और जब कलीसिया पूरे दिशाओं में जाती रही, घूमती रही, उस वक्त में हुआ क्या? एक ऐसा शख्स आया जिसका नाम है पौलुस। उस पौलुस ने कलीसियाओं को, उस वक्त की कलीसियाओं को सिखाना, एजुकेट करना तैयार किया। ऐसे करते करते आप पहुंच गए 96 में। 96 में इस यीशु को मिलते हैं जो कलीसियाओं को बात करता है, कलीसियाओं से बात करता है। हाँ डैनियल भाई, प्रकाशित वाक्य वाला यीशु आज कैसा है? तो लिखा है कि प्रकाशित वाक्य वाला यीशु इतने गुस्से में क्यों, इतने गुस्से में क्यों है? तो आपके बीच में पहले बता देता हूं कि सातों कलीसियाओं को जब यीशु बात कर रहे थे, आइए देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने कहा। जी, सबसे पहला प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय वचन 5, आइए पढ़ते हैं। यस बेटा। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उस स्थान से हटा दूंगा। या तो नीचे जो लाल में लिखा है ना, तेरे दिवट को उस स्थान से हटा दूंगा। दूसरा प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय वचन 9, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। शैतान की सभा, डांट इतनी क्यों? फिर तीसरा 2 अध्याय वचन 16, अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। ओके। चौथा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 23, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। ओके। उसके बाद में पांचवा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 2, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। ओके। उसके बाद प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय वचन 11, उसे थामे रह कि कोई तेरे मुकुट छीन ना ले। ओके। उसका 3 का 16, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। बाप रे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 17, कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ओके। अब मेरा प्रश्न ये उठता, थैंक यू बेटा, मेरा प्रश्न ये उठता है कि यीशु प्रकाशित वाक्य वाला इतने गुस्से में क्यों है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना वाला यीशु की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रकाशित वाक्य वाला यीशु इतने में गुस्से में क्यों है कि तेरे दिवट को स्थान से हटा दूंगा। पर शैतान की सभा कहता, फिर कहता है अपने मुख की तलवार से उनके साथ में लड़ूंगा, फिर कहता है मैं उन्हें मार डालूंगा, कहता है मैं बदला लूंगा, फिर कहता है पूरा नहीं पाया किसी भी काम को मैंने पूरा नहीं किया, फिर कहता है मैं तेरे मुकुट को छीन लूंगा, फिर कहता है उगलने पर हूं थूक दूंगा, और फिर कहता है कि तू अभागा है, फिर कहता है तू तुच्छ है, फिर कहता है तू कंगाल है, फिर कहता है तू अंधा है, और फिर कहता है कि तू नंगा है। अब मेरा प्रश्न है दोस्तों, ये सारी की सारी बातें किसको कह रहा है? तो ये सारी की सारी बातें यीशु कलीसियाओं को कह रहा है। वाह! प्रकाशित वाक्य वाला यीशु मुझे, डैनियल राज को और मुझ जैसे 10% प्रचारकों को एक बात और सिखा गया। प्रकाशित वाक्य वाला यीशु ने कहा कि बुरे लोगों को देख नहीं सकता डैनियल। क्या हो गया? नहीं, कोई जरूरत नहीं, कट करो, उसको अक्ल होना चाहिए ना इतना। आपको एक चीज और समझा देता हूं। प्रकाशित वाक्य वाला यीशु, प्रकाशित वाक्य वाला यीशु मुझे कहता है कि डैनियल तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। तो दोस्तों आइए उसको पहले पढ़ते हैं। यस बेटा। कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। मैंने यहाँ पे आंखें बनाई हैं आपकी, और अगर मैं ये कहूं कि ये मेरी आंखें, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखा है, यीशु कहता है कि डैनियल तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, नहीं देख सकता। और दूसरा कहता है कि जो खुद को प्रेरित कहते हैं उन्हें तूने परखा है और तूने खुद उसको झूठा पाया। मेरी बात कर रहा है, आपकी और मेरी बात कर रहा है। अब बताइए कैसे संभव है कि बुरे लोग और झूठे प्रेरित आज मसीह की देह में पाए जाते हैं? मैं जब महाराष्ट्र में देखता हूं,
ऐसी कुछ आराधना को तो मैं परखता हूं और मैं उनको झूठा पाता हूं। तो झूठे आराधकों को परखो, प्रकाशित वाक्य वाला यीशु बोल रहा है। तो जिसके चलते दोस्तों आज मैंने ये तय किया कि आपके बीच में मैं आराधकों की बात करूंगा। दोस्तों आपको मैं समझाता हूं कि वर्ल्ड और चर्च में धोखा तो है, बाहर भी धोखा है, अंदर भी धोखा है। डैनियल भाई अंदर कैसे धोखा है मैं बताता हूं। धोखा का नुकसान ज्यादा किससे है आपको, संसार के धोखे से या कलीसियाओं के धोखे से? मैं आपको बताऊं, कलीसियाओं के धोखे से आपको बहुत ज्यादा धोखा नुकसान होगा। कलीसियाओं में धोखा बहुत है। आपको पता है दारू पी के नरक जाओगे तो ये बात समझ में आती है, नशा करके नरक जाओगे ना, ये बात समझ में आती है, कत्ल करके लकड़ी पत्थर की आराधना करके नरक जाओगे समझ में आता है, कत्लबाजी करके नरक जाओगे, व्यभिचार करके कत्ल करके नरक जाओगे तो समझ में आता है। लेकिन कैसे कोई चर्च जाके नरक जा रहा है, कैसे आप कलीसिया में बाइबल पकड़ के और यीशु की बातें करके भी आप नरक जाएंगे ना, ये सबसे बड़ा नुकसान है। अब मैं आपको समझाता हूं कि धोखा बहुत है। हम किस किस से लड़ रहे, आज तो आपने मैंने आपका आज फोटो भी रखा है, ऐसे बहुत सारी बातें। जिब्रिश वालों से लड़ रहे हैं, वन गॉड वालों से लड़ रहे हैं, माता यरूशलेम वालों से लड़ रहे हैं, जवा विटनेस वालों से लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं आज। तो जिसके चलते झूठे आराधक आज मसीह की दया में, खास करके जहां पे अभी मैं बैठा हूं, मुंबई महाराष्ट्र, बाप रे बाप रे, इतना ज्यादा गंदा कर दिया है मसीह की दया को इन लोगों ने कि आपको क्या बताएं। बीच में मुझे किसी ने पूछा था कि डैनियल भाई आप प्रचारकों को हैशटैग लगा रहे हैं, आजकल आराधकों को भी हैशटैग लगा के आप वीडियो डाल रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? तो मैंने उनको बोला कि इन तक भी सच्चाई पहुंचनी चाहिए, इन तक भी सच्चाई पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले आज कुछ चीजों को समझेंगे, ठीक है ना? और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने वर्शिपर्स अभी मुझे देख रहे हैं, प्लीज, एक वक्त था कि हम 20 साल आप लोगों के साथ में गाना गाते हुए और बहुत सारा टाइम पास करते हुए, धूम धड़ाका करते हुए और खूब पैसे कमाते हुए, मनोरंजन करते हुए, पेंटिकॉस्टल ग्रुप आप लोगों को पता होगा, आपके बीच में डैनियल राज आता था, ठीक है ना? रिक्वेस्ट है कि आज आप लोग उस वसीले से कम आज बात को सुन लीजिएगा, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि आपको पहले समझाऊं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। स्तुति आराधना के नाम पर लाखों जवान उद्धार के सही मकसद से भटक रहे हैं। स्तुति आराधना के नाम पे वर्शिप वर्शिप वर्शिप, लाखों लोग सही मकसद, उद्धार का सही मकसद से भटक रहे हैं। आपको और एक चीज समझाता हूं, 2000 साल के मसीह इतिहास में सबसे खतरनाक युग 21वीं सदी का है। आज का सबसे खतरनाक युग अभी चल रहा है। आप सोच नहीं सकते कि इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है आज का युग कि मैं आपको क्या बताएं, हम आपको क्या बताएं। मसीह की शिक्षा को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है कि मसीह जीवन जीना मुश्किल हो गया है, या मसीह जीवन जीना मुश्किल हो गया। देख लीजिए आप, अगर बाइबल की सही शिक्षा नहीं होगी ना, देखना चाहोगे, नरक जाना पक्का है, नरक जाना पक्का है। तो जिसके चलते मैं आप सबको बताना चाहता हूं, बी केयरफुल। आज आप अपना मसीह जीवन कहां जी रहे हैं, बी केयरफुल। तो दोस्तों, इस गड़बड़ी की दुनिया में जहां मसीह जीवन जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, आपको बता देता हूं, पहला फोटो देख लीजिए। पेंटिकॉस्टल, जिसको कहते हैं विलियम सीमोर, अजूजा स्ट्रीट, इसकी नकल बहुत हो रहा है। ऐसा एक, जिसको कहते हैं ना कि ऐसी बीज बो दी है कि कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल और कुछ ऐसे कलीसियाओं ने पेंटिकॉस्टल मूवमेंट को इतनी तेजी से चलाया आज कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद में ओनली जीसस, शेकर डेविड, ये देख लो, विलियम बर्नम, इतनी गंदी टीचिंग है कि क्या बताएं।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी को ही रद्द करते रहे, कहते हैं कि उनका अस्तित्व है ही नहीं। अब इससे गंदा टीचिंग क्या हो सकता है? फिर उसके बाद में माता यरूशलेम और ये रहा जहोवा विटनेस, और फिर जो बचा कुछ असर है वो जुडाइज्म। 613 कानून पतरस ने, पौलुस ने, यीशु जी ने कभी नहीं कहा कि तुम फॉलो करो, लेकिन इनमें से कुछ कानून हमको फॉलो करवा देते हैं और कहते हैं कि तुमको इसमें से कोई तो कानून मानना होगा, क्योंकि जुडाइज्म आ गया, खतना हो गया, फिर शब्बात हो गया, फिर सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क आपका ताइत, दशमांश। इन सब को मैंने चौकड़ी मारा है, क्रॉस किया है। ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि ये शिक्षाएं प्रभु यीशु की नहीं है। उसके बाद इसको देखिए, टंग स्पीकिंग, और ऊपर से बिजनेस, और ऊपर से तेल पानी बेचना, रुमाल बेचना, और फिर पता नहीं कहां से आजकल के अपोस्टल्स, आजकल के सो कॉल्ड चिटर पुटर पॉपकॉर्न की तरह उछल उछल के आते हैं ना, वो फायर 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 करते रहते हैं, जबकि इनको पता ही नहीं है। और इनमें से सबको चैलेंज दे रहा हूं, अगर इतनी हिम्मत है ना मेरी बात को अभी सुन के, तो डिबेट पे आओ और पब्लिक को उल्लू मत बनाओ। और इनको जितने भी फायर फायर करते हैं ना, इनको पूछो जाके कि बाइबल में कहाँ लिखा फायर। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मत्ती का किताब 3 का 10, 11, 12 में उसने जो फायर की बात की है ना, वो कौन सी फायर की बात की है? वो नरक की फायर की बात की है, कि वो तो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग, बपतिस्मा आग, और आग का बपतिस्मा किसी को नहीं मिला। और जब यीशु ने इस बात को दोहराया एक्ट चैप्टर 1 वर्स 4, 5, 6 में, तो कहता है कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु वो कहता है कि मैं तुम्हें माफ करना, पानी से बपतिस्मा दिया। यीशु कहता है मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। आग उसने कभी नहीं बोला। अगर यीशु, और एक बोल देता यीशु के मुंह से आग का बपतिस्मा का स्टेटमेंट नहीं निकला है। अगर किसी ने कहा कि यीशु के मुंह से आग का बपतिस्मा का स्टेटमेंट निकला है, मैं उसको 1 लाख रुपए दे दूंगा। उसको 1 लाख रुपए दे दूंगा। यीशु के मुंह से कभी नहीं निकला कि मैं तुमको आग का बपतिस्मा दे रहा हूं। वो जॉन द बैप्टिस्ट ने बोला है, जॉन द बैप्टिस्ट ने, यीशु ने कभी नहीं बोला। और अगर यीशु जिस बपतिस्मा की बात कर रहे हैं ना आग का, वो नरक का बपतिस्मा है। नरक की बात हो रही है, पवित्र आत्मा की बात नहीं हो रही। दोस्तों आजकल तेल बहुत चल रहा है, बताइए, आजकल तेल भी खूब चल रहा है। प्रभु यीशु के नाम पे पैसे कमाने का कॉन्सेप्ट भी खूब चल रहा है, प्रार्थना के नाम पे पैसे। अभी मैं आपको बताता हूं, मैं जो पोस्टर रखने जा रहा हूं, आपको याद होगा कि यीशु ने ऐसा कुछ कोड बनाकर, हैंटर बनाकर, चाबुक बनाकर, उस वक्त के जितने भी शास्त्री फरीसी जो मंदिर के अंदर लेन देन कर रहे थे ना, उन सबको मार मार के भगाया। तो आज चर्च हैज बिकम, टुडे द चर्च हैज बिकम कमर्शियल। कमर्शियल हो गया आज कलीसिया, जिसको कहते हैं बिजनेस करना। खूब पैसे कमाए जाते हैं यीशु के नाम पे, जबरदस्त तरीके से लोग जो है ना आज यीशु के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं। वर्शिपर्स भी क्या कर रहे रखूंगा थोड़ी देर में। बजाने वालों का रेट अलग, गाने वालों का रेट अलग, और आराधकों का इतना बड़ा रेट है कि कहते हैं कि कौन से होटल में रुकना है वो हम तय करेंगे। एक एक म्यूजिशियंस का क्या क्या रेट है वो हम तय करेंगे। उसके बाद में जो वर्शिपर है उसका रेट अलग है। एक प्रोग्राम का कितना चार्ज करेगा उसको ही पता है, और मेल आती है, आपको सबको पता है। कमर्शियल हो चुका है कलीसिया। 90% बाहर की आराधना जवानों को भटका चुकी है। यस बेटा, पढ़िए इसको। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये लोग क्या करते हैं? होठों से आदर करते हैं, परंतु इनका मन कहाँ है? दूर रहता है, मुझसे दूर है। ऐसे लोग हैं। इसलिए मैंने कहा था कि सच्ची आराधना जो प्रभु चाहता है उससे लोग भटक चुके हैं, उससे लोग भटक चुके हैं। स्तुति आराधना करने की सेवा, सबसे पहली बात, इस स्टेटमेंट को रख रहा हूं, बाइबल में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। स्तुति आराधना की सेवा बाइबल में बिल्कुल नहीं है। मैं बात कर रहा हूं सेवा की, मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं। स्तुति आराधना करना ये बाइबल में, मैं बात कर रहा हूं सेवा। कुछ लोग बात को समझते नहीं है मेरी, और फिर अनाप शनाप कमेंट डाल देते हैं। या सब ठीक है बेटा,
ओके, जल्दी बताया करो। मैं कुछ सेकंड का पॉज ले रहा हूं और आपको यह पोस्टर ठीक से समझना होगा कि स्तुति, आराधना की सेवा, सेवा मिनिस्ट्री बाइबल में नहीं है। या ओपन चैलेंज है मेरा, किसी को भी तुर्रम खान, मुंबई का, महाराष्ट्र का, पूना का, कहीं का भी आ जाए, या कहीं का भी आ जाए, या तो यहां पे आ जाए स्टूडियो में जहां पे अभी मैं बैठा हूं, या तो फिर जूम पे आके डिबेट करे कि डैनियल राज आपने कैसे कह दिया, या तो फिर वो लोग जो इनको फॉलो करते हैं वर्शिपर्स को। मैंने एक वीडियो देखा था, एक आदमी चर्च में घूमता है, वीडियो बनाते हुए माइक लेके कहता है कि तुमको कौन सा आराधक पसंद है, तो वो कहता उसका नाम, वह कहता उसका नाम, कोई कहता उसका नाम, तो फिर वहाँ पे रेटिंग चलती है किसका ज़्यादा नाम आया। यही लेके डूबेंगे तुमको नरक में। तब पता चलेगा कि आज का मेरा जो प्रीचिंग है, अगर इसको इग्नोर किया ना, तब आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अब एक कॉन्सेप्ट रखने जा रहा हूं दोस्तों, बुरी बाइबल गांव पर है या सिखाओ पर है? आपको पूछ रहा हूं मैं, गांव पर या सिखाओ पर? आइए कुछ पढ़ते हैं। यस बेटा। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। ओके, तो नीचे का लाइन वापस पढ़ लो जहां पे तुम गड़बड़ कर चुके हो। बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। या तो सबसे पहला ऊपर क्या है? सिखाने वालों की चमक। नीचे क्या है? धर्मी बनाने वाले प्रकाशमान। यहां पे गांव शब्द कहां है? नहीं नहीं, आपको पूछ रहा हूं यहां पे गांव शब्द कहां है? जितने यूट्यूब पर हैं और जितने फेसबुक पर हैं, प्लीज शेयर करिए, खास करके उन वर्शिपरों को, वो चाहे गुजरात के हो, पंजाब के हो, महाराष्ट्र के हो, मुंबई के हो, या साउथ के हो, या नॉर्थ के हो, उन सबको लिंक को भेज दो, बोलो देखो डैनियल राज क्या बोल रहा है। मैं वापस कहता हूं, स्तुति, आराधना बाइबल की मिनिस्ट्री नहीं है। फिर मैंने कहा कि पूरी बाइबल में गाओ पर है या सिखाओ पर है? पूरी बाइबल किस पे है? गाओ पे है या सिखाओ पे? गाओ पे नहीं है, सिखाओ पे, देख लो। और एक पढ़ते हैं। यस बेटा, बाइबल के बाहर वाले प्रार्थना ने प्रेम शब्द का खूब सहारा लिया। पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ये देख रहे हैं, अब जैसे ही प्रेम शब्द आया तो इन्होंने प्रेम को पकड़ लिया। बोला देखा प्रेम करना। अब इसको पढ़ो। सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हाँ, तो यहाँ पे काम है या प्रेम है बेटा? काम। काम। तो हमको क्या करना है? काम। तो लेकिन इन्होंने आपको उल्लू बनाया। कहते हैं कि देखा, प्रभु से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार। प्रभु ने कभी नहीं कहा प्यार करो, प्रभु ने कहा काम करो। और एक पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ओके, तो इसका मतलब जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है उसका प्रूफ क्या है? कि वो वचन को मानेगा। और वचन को मानने का मतलब क्या है? आज्ञाओं को मानना। अब इसको पढ़िए। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। इंग्लिश में सहकर्मी का जो ट्रांसलेशन आया ना, वो कोवर्कर्स है। कोवर्कर्स, कोवर्कर समझते हैं? साथ में काम करने वाला। किसके? परमेश्वर के। या अब मैं वापस पूछ रहा हूं इस स्लाइड को रखकर कि पूरी बाइबल किसके ऊपर है? गांव पर या सिखाओ पर? आपको कैसे उल्लू बनाया देख लीजिए आराधकों ने। और ये कौन से आराधक हैं? ये बाइबल वाले आराधक नहीं है। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, बाइबल के अंदर की आराधना अलग है, आजकल जो चल रही है वो आराधना अलग है। मैं उसके खिलाफ हूं और इसके खिलाफ मैं आगे तक रहूंगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इस मुहिम को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा कि आज कौन से आराधक के पीछे आप अपना अनंत काल का जीवन खो रहे हैं। या तो सारा का सारा फोकस सिखाओ पे है, गांव पे नहीं है मेरे दोस्त। गांव पे नहीं है, सिखाओ पे। अब देखते हैं कि जिसकी ये लोग वर्शिप की बात करते हैं, जिसको ये क्या कहते हैं, प्यार की बात करते हैं, वो खुद प्रभु यीशु और खुद पिता परमेश्वर दोनों क्या कर रहे हैं? आइए पढ़िए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। वापस पढ़िए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता
अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। ओके, तो पिता भी काम कर रहा है और यीशु भी काम कर रहा है। मुझे नहीं पता कि जिसके लिए तुम गीत गा रहे हो वो जब खुद काम कर रहा है तो तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो? ये टाइम पास क्यों कर रहे हो? घंटों म्यूजिक बजाते रहना, घंटों गीत गाते रहना और घंटों नाचते रहना, ये कॉन्सेप्ट कहां से लाया? बकवास। बाइबल में नहीं है, बाइबल में नहीं है। इसको पढ़िए। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। देखिए लास्ट का जो लाइन है ना, ये वाला सारा फोकस इस पे होना चाहिए कि आपका जो जीवन है ना, आपका जो वक्त है ना, वो जानने में बीतना चाहिए। अगर इनको पूछा जाए कि बाइबल का नॉलेज कितना है तो इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। इनको अगर ये पूछे कि कौन से वर्शिपर ने कौन सा गाना गाया तो इनको बराबर याद रहता है। जबकि आपका अनंत काल का जीवन है कि प्रभु को जाना। इसको पढ़िए बेटा। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, वो लाइट आ रहा है पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपका जो वक्त बीतना है समझने में। दूसरा लिखा है कि उसकी शक्ति पाओ। क्यों आपको पाना है? उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई। आपको इसको समझने में बिताना है वक्त। आज के जितने भी यूथ हैं, मुंबई के, महाराष्ट्र के, पूना के, गुजरात के, पंजाब के, इन सब वर्शिपरों को पूछना चाहता, क्या आपने परमेश्वर की ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई को समझा है? या ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए ना सामने, ऐसे क्वेश्चंस रखूंगा ना कि तुम्हारी जो लेवल है ना आत्मिकता की, वो पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अर्ली चर्च क्या करता था। पढ़िए बेटा। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। एक सेकंड, तो मैंने शिक्षा को ब्रैकेट किया, देखो सर्कल किया, तो लिखा है कि प्रेरितों से शिक्षा पाने, हाँ, और संगति रखने में, हाँ, और रोटी तोड़ने में, हाँ, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो इसमें हाईलाइट पॉइंट कौन सा है? पहला शिक्षा। और आप सबको उद्धार पाते, आपको क्या करना है? शिक्षा पाना है। आपको पता है, अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दे देना तुम लोग। आप ऐसे कितने म्यूजिशियंस बाइबल पढ़ते तक नहीं है। म्यूजिशियंस तुम लोगों से बात कर रहा हूं। डैनियल राज, आपको कैसे पता? अच्छा इनके साथ था मैं, या इनके साथ था मैं। अभी इनको बोलो कि यहां पे हाथ रख के बोले कि ये लोग बाइबल पढ़ते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% म्यूजिशियंस को अगर आप पूछोगे अगली बार बाइबल कब पढ़ा था, तो उनको याद तक नहीं है। अरे वो छोड़िए, इनको पूछेंगे ना कि आपकी बाइबल कहाँ रखी है, उनको वो तक याद नहीं है। इनको वो तक याद नहीं है कि बाइबल रखी कहाँ है। म्यूजिशियंस, बजाने वाले, इनको पता ही नहीं होता है कि बाइबल है कहाँ उनकी। 90% यही है। तो शिक्षा तो दूर तक है। ये ऐसे लोग हैं जो खुद भटके हैं और सबको भटका रहे हैं। वर्शिपर्स जब इनके साथ जाते हैं तो इनको पूछते हैं क्या कि तुमने बाइबल कितना पढ़ा, तुमने बाइबल की नॉलेज कितनी हासिल करी, तुमने शिक्षा कितनी हासिल करी? नहीं पूछेंगे। और अगर पूछ भी रहे हैं तो कौन सा बड़ा एहसान करे, क्योंकि वैसे ही बेड़ा गर्क के रखा है, वैसे ही गलत ट्रैक पे है। इसको पढ़िए बेटा। और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। तो कौन सिखा रहा है? पौलुस। पौलुस किसको सिखा रहा है? जो आते थे उनको सिखा रहा है। अभी देखिए, पौलुस और पतरस से बड़ा प्रीचर आप और हम तो नहीं हो सकते। आप समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि बुनियाद उन्होंने डाली। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आज जैसे वर्शिप नाचना कूदना जो चल रहा है, तो इनको पूछेंगे कि भैया आप लोग क्यों नहीं कर रहे थे ये सब? वो सब छोड़ के तुम सिखाने पे क्या लग गए? वो छोड़िए, आइए इसको पढ़ते कि अपने चेलों को वो क्या करते थे। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य है। वापस पढ़ो, ठीक से पढ़ो। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो अब आप सोच के देखिए, पौलुस खुद सिखाता है, ये देख लीजिए। जिसको सिखाता है उसको क्या कहता है? तुम भी सिखाओ। और जो जिसको सिखाते हैं उसको कहता है तुम दूसरों को सिखाओ। देख लीजिए,
यहां पे गाँव शब्द का है। आजकल के जवानों ने आसान वाला चुनाव कर लिया, इजी वाला, और उनको लगता है कि सिर्फ म्यूजिक बजाओ और सिर्फ गाना गाओ और चर्च में घंटों प्रैक्टिस करो तो उनको लगता है कि वो मसीह जीवन अच्छा जी रहे, जबकि उनको पता ही नहीं है कि यीशु मसीह एक दिन, अभी मैं रखूंगा, एक दिन यीशु मसीह खुल के कह देगा मैं तो तुमको जानता तक नहीं हूं। तो बताइए, तो तुम्हारा बजाना, गाना, नाचना, कूदना, वो सब क्या हुआ फिर? ये तो वैसा हो गया ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। आपको मैं बता दूं कि ऐसा प्रचार इनके कानों में सुनना इनको पसंद तक नहीं है। बस इतना है कि मैं इन वर्शिपरों का नाम नहीं ले रहा हूं, जब जरूरत पड़ेगी तो जरूर लूंगा। या बाकी तो आप समझदार हैं, और जिसको कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी है। मुंबई के जितने वर्शिपर्स हैं सबने आसान वाला काम चुन लिया। मुंबई का एक वर्शिपर है जो पहले मेरे चर्च में था, मेरे चर्च का हाउस चर्च लीडर था, हाउस चर्च लीडर था। उसने ऐसा कोई गाना बनाया टपोरी टाइप का, अगर आपको समझ में आ गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसको हमने चर्च से गेट आउट किया। उसके बाद में उसने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे ही करके जो है फ्लैट गा गा के फ्लैट खरीद लिया। याद आ गया होगा आपको किसकी बात कर रहा हूँ। ये ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु को बेचने तक की ताकत रखते हैं। लोग यीशु के नाम को तो बेच खाए, लेकिन यहूदा स्कोरियत जैसे बेच दिया था ना, उतनी ताकत रखते हैं ये लोग। मसीह, इनको लगता है कि हम जो गाना गा रहे हैं और हमने जो एल्बम बनाई है और हम जो अभी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आजकल सीडी का जमाना चला गया, तो इनको लगता है कि हम बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। इनको एहसास तक नहीं है कि परमेश्वर प्रकाशित वाक्य वाला यीशु, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना वाला नहीं, प्रकाशित वाक्य वाला यीशु इनसे इतना ज्यादा छिड़ा हुआ है कि इनको अपने मुंह से थूकने पर है। या उद्धार पाने के बाद एक ही काम होता है आपका, लोगों को सिखाना। दैट्स इट। इसका प्रूफ दूंगा मैं आपको, पढ़िए बेटा। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। अब मेरा प्रश्न ये उठता है कि जैसे ही कोई उद्धार पाता है, एक विश्वासी, उसका मैंडेट और मैंडेटरी स्क्रिप्चर मत्ती 28 का 19 और 20 है। 19 में क्या लिखा है? जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। फिर कहता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। फिर क्या कहता है? उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और तुम क्या कर रहे हो? उनको गाना सिखा रहे हो, क्या हो गया? यहां पे लाइट है, आगे। उनको आप लोगों ने वचन सिखाना चाहिए। आप सिखा क्या रहे हैं? गाना सिखा रहे हैं। बताइए, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, कहीं आप ऐसी गतिविधियों में तो नहीं लिप्त? जितने यूथ्स, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, जितने भी हैं, बाहरी आराधना से बचिए। बाइबल की आराधना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाइबल की आराधना को मैं सही कहूंगा, लेकिन बाहरी आराधना, उससे बचिएगा। बाइबल में से आप बहुत सी सेवा चुन सकते थे या चुन सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का आदेश का क्या? तो प्रभु यीशु का आदेश है आपको सिखाना है। सेवा करने का आपको एक ही मौका मिलता है अपने पूरे जीवन में या जीवन काल में, एक ही मौका मिलता है। आपको शायद एहसास नहीं है इस बात का, आपको शायद इस बात का एहसास नहीं है, आपके पास में सेकंड लाइफ नहीं आएगा कभी भी। जितने वर्शिपर्स हैं तुम भी सुनो, आपको लाइफ में नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगा यीशु का सेवा करना। आपको पता है जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, हम सभी, मैं अच्छे विश्वासियों की बात कर रहा हूं, तो वहां पे जाकर यही होने वाला है। आपने कितने चेले बनाए, आपने कितने लोगों को सिखाया, आपने कितनी खरी शिक्षा सिखाई, यही चलने वाला है वहां पे। एक नहीं पूछेगा कि तूने गाना कितना बनाया, एक नहीं पूछेगा कि वहां पे तूने गाना कितना बना करना चाहा या फिर वीडियो कितनी बनाई, नेवर, कभी नहीं पूछेगा। क्योंकि गाना गाना, सिखाना, नचाना, नचना,
ये आपकी बाइबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको समझना होगा। नए नियम में आराधना का महत्व व्यक्तिगत है, अभी प्रूफ करूंगा, सार्वजनिक नहीं है। पब्लिक वर्शिप कभी भी नहीं है। आइए कुछ चीजों को रखूंगा। बाइबल में आराधना करवाने को कहां लिखा है, क्वेश्चन है, कहां लिखा है कि जाके आराधना कराओ हो, करवाओ हो, व्यक्तिगत है वो, सार्वजनिक नहीं है। तो जाके करवाने का कॉन्सेप्ट कहां है? जितने वर्शिपर्स हैं इन सबको पूछ रहा हूं, एक वचन निकाल के बता दो कि जहां पे लिखा हो कि आराधना करवाओ। नहीं, माफ करना, न्याय के दिन यीशु ये नहीं पूछेगा कि कितनी आराधना करवाई, बल्कि मेरे पिता की इच्छा पर कितना चले, यीशु ये पूछेगा। आराधना कितनी कराई ये नहीं पूछेगा, मेरे पिता की इच्छा पे कितने चले। वर्शिप लीड करने की बुलाहट है ही नहीं बाइबल में, क्रॉस किया है मैंने, नेवर। वर्शिप लीड कराने की सेवा काई प्रभु ने आपको दी नहीं है, पहली बात। ना आत्मा के 9 वरदानों में एक भी दान, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में आपको नहीं मिलेगा, एक भी दान नहीं मिलेगा। किसका? आराधना का। 5 फुल मिनिस्ट्री में भी नहीं मिलेगा। ना यीशु ने कभी कहा, ना पतरस ने कभी कहा, ना पौलुस ने कभी कहा, किसी ने नहीं कहा कि जाके वर्शिप करवाओ, जाके वर्शिप सिखाओ, कभी नहीं बोला। ये व्यक्तिगत समस्या है, ये देख लीजिए, ये व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि बाहरी आराधना का साबित कैसे होगा? ये देखो, सार्वजनिक, बाहरी आराधना। बाइबल की आराधना व्यक्तिगत है। अभी कुछ वचन रखूंगा, चिंता मत करिए। तो वर्शिप लीड कराने की, करवाने की बुलाहट है ही नहीं है, कभी किसी ने नहीं कहा। आई बात समझ में? कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे को प्रभु ने आराधना करवाने की मिनिस्ट्री दी है। बकवास। ओपन चैलेंज है, 1 लाख रुपए का इनाम, अगर कोई निकाल के बता दे इन कॉन्टेक्स्ट कि मुझे लिखित में बता दे, मुझे प्रभु ने आराधना की सेवा दी है, लिखित में ऐसा होना चाहिए बाइबल में, 1 लाख का इनाम। और जितने वर्शिपर्स को, जिसको पसंद करते ना, जाके पूछो उनको कि डैनियल राज ऐसा बोल रहा है अपनी वीडियो में, आप उनको जवाब दो कि आपकी मिनिस्ट्री बिब्लिकल, ऐसा पूछो जाके उनको। बात करते हैं दाऊद की। दाऊद नाचा, दाऊद नाचा। तो मैं आपको बताता हूं, टोटल 2 लोग नाचे, एक है दाऊद नाचा और एक है मरियम नाची, इस वचन के हिसाब से। और दोनों का नाचने का मकसद और नाचने की वजह, आजकल के नाचने की वजह से रद्दी भी मैच नहीं है, छोटा भी मैच नहीं होता। नॉट अ सिंगल परसेंट मैच होता। बताइए। अब बात करते हैं कि दाऊद की तरह नाचूंगा। दाऊद नाचा आर्क के सामने, आर्क ऑफ कवनेंट, जो मूसा ने बनाया था टैबरनेकल। आप कहते हो ना कि मैं दाऊद की तरह नाचूंगा, तो आर्क ऑफ कवनेंट कहाँ है फिर? जाके उसके सामने नाचो, वो तो नहीं है आज। दूसरा, दाऊद नाचा अकेला, कभी ग्रुप में नहीं नाचा, या कभी ग्रुप में नहीं नाचा, अकेला नाचा। तीसरा, दाऊद नाचा मात्र एक बार, वापस कभी नहीं नाचा। उसकी नाचने की वजह थी आर्क ऑफ कवनेंट, और वो जब ला रहा था ना, तब नाच रहा था। और जब वो स्टैब्लिश हो गया, रख दिया गया, उसके बाद में दाऊद कभी नहीं नाचा। दूसरा, पूरे बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि दाऊद की तरह नाचो, नेवर, कभी नहीं लिखा है, कभी नहीं लिखा है। अब मैं आपको बताता हूं, इसको पढ़ो बेटा पहले। यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। अब बताओ कि वर्शिपर्स किसका वचन चुरा के बोलते हैं? दाऊद का। तो जो ऐसे कोई स्टेटमेंट जो किसी और का है, उसको चुरा चुरा कर बोलते हैं, परमेश्वर खुद कहता है मैं उसके विरोध में हूं। या मैं आपको एक लाइन बता दूं, ये वर्शिपर्स है ना, आपको ले डूबेंगे एक दिन। या बी केयरफुल। आप दाऊद नहीं है, आप कलीसिया हैं। आपको ये एक बात क्यों नहीं समझ में आती? दूसरा, आप राजदूत हैं, और तीसरा, आप एक मकसद है। किसके? प्रभु यीशु के। आप इन सबको क्यों भूल गए? आप इन सबको क्यों भूल गए? अब आपको एक पोस्टर दिखाता हूं कि वर्शिप कॉन्सर्ट
वर्शिप कॉन्सर्ट से किसी का भला नहीं हुआ है, किसी का भला नहीं हुआ है। कलीसिया की उन्नति रद्दी भर भी नहीं हुई है। 20 साल से वर्शिप करने वाला ये आदमी बोल रहा है। दूसरा, जो गाते बजाते हैं ना उनका भला जरूर हो गया, और जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना उनका भी हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ऑर्गेनाइजर्स जब कोई वर्शिप कॉन्सर्ट रखते हैं ना तो टिकट खूब बिकती है, टिकट बिकती है अलग, ऑफरिंग लेते हैं अलग, और फिर ऊपर से आप समझ गए, हाँ, अगर स्पेशल दान आता है वो अलग। तो जो ऑर्गेनाइजर्स है उनका खूब भला होता है, और जो गाने बजाने वाले हैं ना उनका भी खूब भला होता है। लेकिन कलीसिया का कोई भला नहीं हुआ है। जिसको कहते हैं कि नाचने गाने कूदने से कलीसिया तरक्की में आ गई, बकवास। 20 साल से ये तमाशा देख रहा हूं, आज भी देख रहा हूं। 20 साल तब के, 5 साल आपके, 25 साल से किसी का भला नहीं हुआ है। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है क्या है सही आराधना बाइबल अनुसार। आइए पढ़ते हैं। यस बेटा। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। वापस पढ़िए। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। अब आप बताइए कि जो नीचे का लाइन है, वचन को सुन के थरथराता हो, और मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जिसका जीवन भक्ति वाला है, भक्ति वाला है। इसको पढ़िए। बादल के कारण, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। आराम से पढ़ बेटा, वापस पढ़। और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि खड़े ना रह सके, ये पेंटिकोस्टल वाले बोलेंगे कि वो नीचे गिर गए। गलत बात। नीचे नहीं गिरे, वो वहां से भाग गए। जो प्रेजेंस था ना परमेश्वर का, वो इतना ज्यादा था कि वो लोग खड़े नहीं रह सके, मतलब बात चले गए, वो लोग ले नहीं पाए। जानते हो मूसा क्या कहता है इब्रानियों 12 अध्याय में वचन 28 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, कहता मैं कांपता था जब प्रभु आते थे, मैं कांपता था, बोलता है। बताइए, ऐसा प्रेजेंस वाला परमेश्वर जिसको तुम नाचते कूदते, कपड़े का ठिकाना नहीं, कौन कैसा गिर रहा है, कौन कैसा नाच रहा है, और ऊपर से पूरी की पूरी मस्ती। अब बताओ कि जो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सके और थर थराते हैं, उसके सामने तुम ये सब कर रहे हो, ये नहीं है आराधना। बाइबल की आराधना अलग है और बाहरी आराधना अलग है। बाइबल की आराधना को समझते हैं। और एक वचन को, यस बेटा, इसको पढ़िए। जब मैंने उससे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। लास्ट का वापस पढ़ ले। मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। ऐसा मतलब क्यों कहा? क्योंकि लिखा है कि मैंने जब उसको देखा तो मैं मुर्दा सा गिर पड़ा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को देखकर आज जो नाचना कूदना चल रहा है, यूहन्ना कहता है मेरी तो ताकत नहीं थी उसको देखने के बाद में। यह है सच्ची आराधना। अभी इसको पढ़िए। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। वापस पढ़िए। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। तो डरते और कांपते वाला कॉन्सेप्ट आज कहाँ है? ये बाइबल वाली आराधना है। मैं इसके पक्ष में हूं, मैं इसकी ही बात कर रहा हूं। और एक पढ़वाते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। अब जरा आराम से जाओ, नीचे वाला लाइन। अपने अपने मन में, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ओके, तो लिखा है कि अपने अपने मन में। इसको कहते हैं बाइबल की आराधना, इसको कहते हैं सच्ची आराधना, इसको कहते हैं कि आप इंडिविजुअल वर्शिपर हैं। आपको यह समझना होगा, इंडिविजुअल वर्शिप कॉन्सेप्ट, पब्लिक नहीं, सार्वजनिक नहीं। ये जो आजकल चल रहा है ना, मैं उसके खिलाफ हूं और रहूंगा आगे भी।
यही वजह है कि मैंने वर्शिप कॉन्सेप्ट बंद कर दिया 2014 में। या अपने अपने मन में कितना साफ सर्कल किया देखो। और एक पढ़ते हैं, यस बेटा, और आपस इफिसियों 5:19 में लिखा है कि आपस में, और स्तुति गान और आपस में भजन और ठीक से स्तुति पढ़ो, गान ठीक से पढ़ो, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत। कौन सा गीत? आत्मिक गीत। आजकल क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे गाने, आगे जाके शायद मैं उसको रख भी दूं वीडियो क्लिप, कुछ गाने आजकल ऐसे बनते हैं जिसकी म्यूजिक बॉलीवुड से मैच होती है। फिल्मी फिल्मी धुन, लीला शीला मुन्नी बदनाम टाइप के म्यूजिक से। अब बताइए आत्मिक गीत कहाँ है आज? आत्मिक गीत का मतलब आप समझते हैं, वचन से मैच करने वाला गीत, बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स। लेकिन आजकल के गीत देखो, ऐसा लगता है कि पिक्चर के वर्ड्स को उठाकर, मैं प्यासा हूं, मैं तड़प रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं, ए पागलों, मैं प्यासा हूं, आपकी प्यास तृप्त हो गई क्योंकि पवित्र आत्मा दे दिया गया है। मैं ढूंढ रहा हूं, किसको ढूंढ रहे? प्रभु अंदर है। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं आने वाले दिनों में, ऐसे शब्द। और जितने एमएमबी के लोग हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग मुझे कुछ ऐसा गाने का शब्द निकाल के देना। प्यासा हूं, तड़प रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, और क्या क्या है, कुछ तुमने भी सुना है क्या? ऐसे कुछ कुछ शब्द हैं जो वचन से बिल्कुल मैच नहीं करते। मेरी आत्मा तड़प रही है, मैं ढूंढ रहा हूं, मैं चल रहा हूं। टोटल बकवास। नीले आसमां के पार जाएंगे और देखेगा सारा जहां। जब तुम खुद जा रहे हो तो देखोगे सारा जहां, तो फिर उनको कब बचाओगे? तुम अकेले जाओगे, ऐसा है। गजब गाना गाते, गिन गिन के स्तुति करो। क्यों भाई गिन गिन के? ये शब्द कहां से आया गिन गिन के? बहुत सारा बकवास का गाना है आजकल। आत्मिक गीत है ही नहीं। लिखा है कि आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में। देखो मन आ गया वापस। मैं इस आराधना के पक्ष में हूं, इंडिविजुअल, मैं इसके पक्ष में, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आजकल जो चल रहा है ना पूरा ढोखलेबाजी, उसके खिलाफ हूं। वर्शिप के गीत, आत्मिक गीत की बात कर रहा हूं। वर्शिप के गीत वचन आधारित होने चाहिए, वचन आधारित, वचन आधारित होने चाहिए। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, मैं चाहता हूं खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। या आपके जितने भी गीत हैं वर्शिप के गीत होने चाहिए, आत्मिक गीत होने चाहिए, माफ करना, आत्मिक गीत होने चाहिए। इसको पढ़ते हैं, ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। क्या भाता है? आपको परखना है पहले। आप अगर म्यूजिक बजा रहे हैं, आपको परखना है कि प्रभु मेरा ये म्यूजिक बजाना बिब्लिकल है क्या, आपको पसंद है क्या, वचन में कुछ लिखा है क्या? आप जो गीत बनाते हैं, गाते हैं, आप क्या करते हैं मैं आपको बताता, क्योंकि मैं भी पहले वही करता था 2014 तक। जब हम कोई गीत बनाते थे ना तो सबको सुनाते थे। अगर सबने कहा कि बहुत अच्छा है तो उसको रिलीज कर देते थे लेकिन प्रभु को कभी नहीं पूछते थे कि आपको कैसा लग रहा है, बताओ या इसको पढ़िए। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना देख पड़ा, तब मूसा का कोप भड़क उठा। वापस पढ़ो। जब जब तुम गलती करोगे पनिशमेंट है कि वापस पढ़ोगे। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना देख पड़ा, तब मूसा का कोप भड़क उठा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मूसा को गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि गलत तरीके से नाच रहे हैं, गलत तरीके से नाच रहे हैं, गलत तरीके से गा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट भी पूरा गलत है। और आपको पता है ये इनका जो नाचना है ना और इनका जो गाना है, तुम बता दो अगर पता है तो, ये किसके लिए कर रहे हैं? बछड़े के लिए नहीं ये यहोवा के लिए कर रहे हैं। लेकिन इनको किसने कहा कि यहोवा है बछड़ा? हारून ने, खुद का बड़ा भाई मूसा का बड़ा भाई ने कहा कि ये जो बछड़ा है ये यहोवा है। बताओ, तो यहोवा के नाम पे उल्लू बनाया कि नहीं बनाया? आजकल बहुत सारे लोग दिखाते बछड़ा है लेकिन बोलते यहोवा है। वो होता बछड़ा है लेकिन यहोवा नहीं है उसमें। ऐसे वाला कॉन्सेप्ट वाला वर्शिप, नाचना कूदना आजकल चल रहा है। इसको पढ़िए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में। ओके, ये पढ़ चुके थे, इसको पढ़िए। इसलिए हे
भाइयों क्या करना चाहिए? ओके, क्या करना चाहिए? आगे। जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। ओके, आत्मिक उन्नति का मतलब है कलीसिया की उन्नति। सब कुछ, सब कुछ। ऊपर क्या है? भजन। नीचे क्या है? डिडास का उपदेश। उसके बाद क्या है? अन्य भाषा का दान। कौन सा? ग्लोसा। उसके बाद में प्रकाशन, जो प्रभु उन दिनों में देता था। अन्य भाषा का अर्थ यानी कि इंटरप्रिटेशन, अनुवाद करना। ये सब कुछ होता था। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? वर्शिपर सिर्फ गाना गा रहा है, उपदेश कहाँ है? और ये सब कुछ होना चाहिए आत्मिक उन्नति के लिए, जबकि आत्मिक उन्नति कुछ नहीं होती है। कॉन्सर्ट होते हैं, एक कॉन्सर्ट के बाद दूसरा कॉन्सर्ट, और जो कॉन्सर्ट होता है उसी में टिकट बिकती है। क्या अगला कॉन्सर्ट वो वाला है? बताओ, ये सब कुछ चलता है। दोस्तों, अब आ गए अंत में उस वचन की जहां से आज के आराधकों ने गड़बड़ी की है, और वो वचन है यूहन्ना 4:23। आइए पहला पढ़ते हैं। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। वर्शिपर्स, वर्शिप करने वालों को ढूंढता है, आराधकों को ढूंढता है, और इस वचन का सहारा लेके खुद तो उल्लू बने, लाखों लोगों को उल्लू बना दिए। वर्शिप कॉन्सर्ट के नाम पे, वर्शिप के नाम पे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, वर्शिप स्कूल खुल चुके हैं। कैसे गाना है, कैसे बजाना है, क्या करना है वर्शिप के नाम पे, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्चर। और ये इस स्क्रिप्चर का असली कॉन्टेक्स्ट रखने जा रहा। इस घटना के पीछे डिवाइडेड नेशन का इतिहास था। जब यीशु ने इस वचन को बोला था ना, तो डिवाइडेड नेशन का कॉन्सेप्ट है। 10 गोत्रों का इज़राइल, यह 10 गोत्र वाला इज़राइल का कनेक्शन है। अब मैं आपको बताता हूं ये क्या है। इसको बताकर आज की जो बातें हैं, आशा करता हूं कि आप लोग समझ भी रहे हैं, फिनिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहला 10 गोत्र का कब्जा अशेरियंस वालों ने किया था इज़राइल पे। इसको पढ़िए, ये वाला। और अशूर के राजा ने बाबेल, कूता, सच, अबवा, हमात और संपवेम नगरों से लोगों को लाकर इजरायलियों के स्थान पर शमरोन के नगरों में बसाया। सुवेश शमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में न। अब प्रश्न उठता है कि ये शमरोन कौन है? शमरोन, इसको कहते हैं समरिटन्स। ये देखिए, समारिया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो औरत है, ये कौन है? ये औरत, ये सामरी औरत है। सामरी कौन थे? उन दिनों में इजरायली थे। कौन से इजरायली? एक राष्ट्र। शाऊल से शुरू हुआ, एक राष्ट्र। दाऊद तक पहुंचा, एक राष्ट्र। राजा सुलेमान तक पहुंचा, एक राष्ट्र। राजा सुलेमान के बाद जब वो मूर्ति पूजक बन गया, तो इजराइल का 2 टुकड़े हो गए। एक हो गया नॉर्दर्न और एक हो गया सदर्न। नॉर्दर्न के किंगडम में 10 गोत्र चले गए। अशेरियंस वालों ने कब्जा किया। अशेरियंस वालों का जो कैपिटल सिटी है उसको कहते हैं सामरी। और ये औरत वहीं पे बैठी थी। तब यीशु ने कहा कि जिसको तुम आराधना करते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए उसने कहा कि सच्चे आराधक, ये वाला सच्चे आराधक 10 गोत्र से नहीं आएंगे। सच्चे आराधक यहूदिया से आएगा, यानी यीशु से आएगा। ये वो कॉन्सेप्ट है। और इसको उठाकर आज के वर्शिपरों ने अलग से ले लिया। और एक बताता हूं, इजरायली 2 भागों में बट गया था। द 2 किंगडम, एक है किंगडम ऑफ इजराइल और दूसरा है किंगडम ऑफ जूडा। किंगडम का इजराइल किसको कहते हैं? 10 गोत्र को, ठीक है ना। बेबीलोनियन एंड अशेरियंस, इन दोनों ने कब्जा किया था। इन दोनों ने क्या किया? अशेरियंस वालों ने 10 गोत्र पे कब्जा किया, जूडा ने 2 गोत्र पे कब्जा किया। बेंजामिन साथ में डाल देंगे। तब जाकर 2 ट्राइब्स एंड 10 ट्राइब्स का कॉन्सेप्ट है। जो 2 ट्राइब्स है वो रहोबियाम को, और जो 10 ट्राइब्स है वो जेरोबाम को मिल गया। जिसके चलते एक प्रॉफिट आया था, अहिया ने चादर ली, उसके 12 टुकड़े किए, 10 दिए नौकर को, और एक गोत्र बोलेंगे बट वो 2 में आ जाएगा, उसको दिया जाकर अपने बेटे को, रहोबाम को। एक गोत्र, ऊपर देख लीजिएगा। तब जाकर 2 टुकड़े हो गए, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्दर्न एंड सदर्न किंगडम। तो जो नॉर्दर्न किंगडम है उसके कब्जे में गया 10 गोत्र, और जो सदर्न किंगडम है उसके कब्जे में गया यरूशलेम। अब मैं आपको बताता हूं कि अशेरियंस एंड नॉर्दर्न किंगडम वालों ने मिलकर एक होकर कहा हम बछड़ा बनाएंगे। तो उन्होंने 2 सोने के बछड़े बनाए।
उसकी वजह क्या है कि हमको यरूशलेम ना जाना पड़े। मैं आपको प्रूफ भी करूंगा। सोने के 2 बछड़े बनाए, उनको कहा कि हम यरूशलेम नहीं जाएंगे। पढ़िए, तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, क्योंकि यरूशलेम में परमेश्वर था, यरूशलेम में मंदिर बन रहा था। एस्तर, एजरा, नहमाया ने मंदिर बनाया था दानियल की 70 वीक्स की प्रोफेसी के हिसाब से। और ये सारा सब्जेक्ट हम बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं। इसलिए वे इजरायली अपने देवताओं को देखो, जो तुम्हें मिस्र इजरायली, देश से निकाले। हे इजरायली अपने देवताओं को देखो। तो आरोन ने क्या कहा? बछड़े को देखो, यहोवा है। 2 बछड़े बनाए, बोला यहोवा है। बताओ, आगे देखो, आगे पढ़ो, देखो। देश से निकाल लाए हैं। तो उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। ये जो दान है ना, ये बड़ा डेंजर गोत्र है। एनीवे, उसके ऊपर फिर कभी बात करो। तो वजह 2 बछड़ों को बनाने की ये रहा वजह। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहुबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहुबियाम के हो जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हम यरूशलेम नहीं जाएंगे। तब जाकर यीशु ने कहा था कि हे औरत, उद्धार यरूशलेम से, यहूदिया से, और जो सच्चे आराधक है वो यहूदिया से। तो कॉन्सेप्ट है ना, आराधना का, वर्शिप का नहीं बात हो रहा है, बात हो रहा है सच्चे परमेश्वर को जानने का। और पीछे का बैकग्राउंड कौन है? इजराइल का 2 डिवाइडेड नेशन है। मनुष्य का एक बहुत बड़ा धोखा आपके बीच में रखने जा रहा हूं। धोखा यह है कि जो शिक्षा पहले सुनता है वही सही लगती है। इसीलिए आपको आज की मेरा ये जो टॉपिक है आपको शायद अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉब्लम ही है, आप जो पहले सुनते हो आपको वही सही लगता है। आप समझ रहे हो? आपको जो पहले तो सुनाई देता है ना वही सही लगता है। तो जितने वर्शिपर्स हैं, अगर उनमें से किसी को भी डिबेट करना है, ये नंबर पे कॉल करना आज का ये वीडियो देख के कि डैनियल राज, आपने वर्शिप के बारे में इतनी सारी बातें की हैं, हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आइए, मैं तो बैठा हूं। मैं तो कहता हूं कि मुंबई का कोई वर्शिपर यहां पे आए और मेरे से बात करे, मसला ही खत्म हो जाए। डैनियल भाई, आप इतनी सारी बातें कैसे करते? तब जाकर एक पोस्टर बनाया था, दम है इसलिए बात करता हूं, वरना सारे पास्टर्स आज मेरे दोस्त होते। सच्चाई बोलने का दम रखता हूं। या दोस्तों, इस पोस्टर के साथ ही आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है कि जिस जिस जगह पर ये वीडियो जाएगी उन सभी से प्रभु आप बात करिए। ऐसा होने दे प्रभु कि परमेश्वर सत्य को जाने, और सत्य को जानने का मतलब है 8 का 29, 31 और 31 कहता है, जिसके पास मेरा वचन है वो सत्य से आज़ाद है। प्रभु जी, इनको अपने वचन से सत्य कर, आज़ाद कर, वचन से आज़ाद कर। ऐसा आप कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। चलिए दोस्तों, वीडियो को खूब शेयर करें और लोगों तक भी पहुंचाएं। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो और आज का टीचिंग समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।